Hello and welcome to our channel DSC Public School. This video is made for DSC Public School Una and also Text Today News channel. Friends, कोविड-19 की ये जो मुश्किल परिस्थिति हम लोग फेस कर रहे हैं, इट इज अ सिचुएशन विच वी हैव नेवर फेस्ड इन पास्ट. पहली बार हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं. 1 महीने से ज्यादा के टाइम से हम लोग लॉकडाउन में है. अब हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या अब लॉकडाउन खत्म करके हमें बैक टू रूटीन होना चाहिए. इस पॉइंट को लेकर, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं आज डीएससी पब्लिक स्कूल ऊना के विभिन्न स्टूडेंट्स से. तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हमारी डिबेट कृषिका साखट से. कृषिका जो कि हमारी एक्स स्टूडेंट है, उनसे मैं शुरुआत करूंगा. कृषिका, क्या है आपकी राय? क्या लॉकडाउन खत्म होना चाहिए या उसे चालू रखना चाहिए? प्लीज कृषिका. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृषिका सांखट है. मैं जूनागढ़ में अल्फा विद्या संकुल में 12th साइंस में पढ़ाई करती हूँ. आज का हमारा डिबेट का टॉपिक है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ना चाहिए कि नहीं. मेरी राय से तो यही है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया को कोरोना वायरस के खिलाफ क्योर वैक्सीन नहीं मिली है. वो अभी भी पूरी तरह से जीत नहीं पाया है. कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस उसकी चरम सीमा तक पहुंच चुका है और कुछ राज्यों में नहीं है. कभी एक पॉइंट में ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुल जाना चाहिए. अगर भारत की लड़ती अर्थव्यवस्था को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुल जाना चाहिए. पर अगर हम लॉकडाउन खोल देते तो उसकी वजह से कई लोगों की जान जाएगी. अगर एक बार वायरस चला गया तो उसके बाद हम जो ये अर्थव्यवस्था खराब है उसको तो ठीक कर पाए, पर जिन लोगों की जान गई है वो हम कभी वापस नहीं ला पाएंगे. इसीलिए मेरी राय से तो यही है कि ये लॉकडाउन जो किया गया है वो और आगे बढ़े और देशवासियों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन जरूर आगे बढ़ना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. अब मैं आगे बढ़ता हूँ रुचिता साखट की. रुचिता, आपके व्यूज बताइए. क्या आपको क्या लगता है, मोदी साहब जब 3 मई को आए तो उन्हें लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए? रुचिता प्लीज. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सांखट रुचिता है. मैं डीएस पब्लिक स्कूल में स्टैंडर्ड 9 में पढ़ाई करती हूँ. और आज का हमारा जो टॉपिक है कि कोविड-19 लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, तो मेरी तो यही राय है कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने अब तक कोरोना वायरस से जीत हासिल नहीं की. और बहुत सारे देशों में इंडिया के लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से इंडिया में नहीं आ पाए हैं. और अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो वो आउट ऑफ इंडिया में जो रहते हैं इंडिया लोग, वो इंडिया में आएंगे. और अगर उनको कोरोना वायरस होगा तो ये कोरोना वायरस ज्यादा फैल सकता है और हो सकता है कि इस कोई भी डॉक्टर्स कंट्रोल ना कर सके. अर्थव्यवस्था पर भी इसका ज्यादा असर पड़ा है. अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है लेकिन जान जाए तो जान वापस नहीं आ सकती. इसलिए मेरी तो ये राय है ये लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में समझते हैं, वो पढ़े लिखे हैं कि ये कोविड-19 क्या है और इसका लॉकडाउन हमारे पीएम ने हमारे लिए ही किया है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते नहीं है और वो लोग जैसे कि डॉक्टर्स की टीम अगर मोहल्ले में जाती है तो उसके ऊपर पत्थर फेंक के हमला करते हैं और बहुत सारे पुलिसमैन पर भी वो पत्थर फेंक के हमला करते हैं. वैसे भी मोबाइल्स में ये बताया गया है कि स्टे होम स्टे सेफ, पर वो लोग ये नहीं समझते. और अगर लॉकडाउन खुल गया तो वो लोग तो घर से बाहर निकलेंगे ही और कोरोना वायरस ज्यादा फैलेगा. इसीलिए मेरी राय यही है कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू रुचिता. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू शुभम. शुभम, आपकी क्या राय है लॉकडाउन के बारे में? मेरा नाम शुभम रूपारेल है. मैं डीएससी पब्लिक स्कूल के 10th स्टैंडर्ड से मैं हूँ. मेरी राय है कि हमें कुछ पार्ट्स में लॉकडाउन खोल देना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी करंट रिपोर्ट है उस दिखाया जाता है कि 91% एक्टिव कोरोना पेशेंट है. वो सिर्फ 192 कुछ इंडिया के जिले यानी डिस्ट्रिक्ट वहां से बिलोंग करता है. तो उसके अलावा के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमें लॉकडाउन खोल देना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू शुभम. क्रिश, अब आपके पास आ रहा हूँ. क्रिश, आपको क्या लगता है, मोदी जी जब आए सबके सामने तब क्या होना चाहिए? Hello, I am Krish Temani and I am studying in class 9. मेरी ये है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ एरिया में स्प्रेड हो चुका है और कुछ एरिया है जहाँ पे हमको पता भी नहीं कि वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं. अगर इंडियन गवर्नमेंट सर्वे भी करती है, इट विल टेक अप टू 30 years इसको
30 साल लगेंगे सर्वे करने में। और अगर एक बार स्प्रेड हो गया इंडिया में तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री और इटली जैसी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। इसीलिए मेरी ये राय है कि हमें लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, और तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक इसकी वैक्सीन ना रेडी हो। थैंक यू। थैंक यू क्रिश। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू मानसी। मानसी, आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बारे में? और मेरा तो यह मानना है कि लॉकडाउन ना खुले, यह एक विश्व युद्ध है और तब तक लड़ते रहना चाहिए, तब हवा भी बातें करना ना छोड़े। अगर हम ये लॉकडाउन खोल देंगे तो ये इंडिया में जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उससे आगे फैलेगा, जहाँ पे नहीं है वहां भी फैलेगा। तो ये लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। और हम कई बार खेल में भी देखते हैं कि हम फाइनल में पहुंचकर हार जाते हैं, पर इस बीमारी को हमें नहीं लेना है और इसमें हमें जीतना है, इसलिए लॉकडाउन ना खुले। थैंक यू सर। थैंक यू मानसी। अब हम आगे बढ़ते हैं चिराग की ओर। चिराग, क्या लगता है, आपका व्यू इन लोगों से अलग है या सेम व्यू आप भी रखते हो कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए? सर चिराग। मेरा सेम ही है, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। आई एम कृष्णानी चिराग ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो मैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी बात करने वाला हूँ। यदि भारत सरकार इस परिस्थितियों में भी लॉकडाउन हटाती है तो ये कोरोना और तेजी से फैल सकता है। तो सख्त लॉकडाउन रखने से ये कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और अनुमान है लॉकडाउन जनता शमूलियत और सुरक्षा है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन यही सब लोग अगर एक दूसरे का साथ दें, एक बने रहे, तो अपने घर पे रहे, तो ये इस वायरस को हम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई क्योर वैक्सीन नहीं मिली है। और WHO के प्रमुख ने भी यही कहा है कि हमारे भले ही हमें अर्थशास्त्रों में अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हो और नुकसान हो, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उससे हमें देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना इससे थोड़ा तो डरो ना, मत निकलो ना, अपने घर पर ही रहो ना, सुरक्षित रहो ना। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू चिराग। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मानस कानाबार की ओर। मानस, आपका क्या व्यू है, मोदी जी को क्या करना चाहिए लॉकडाउन के बारे में? सर मेरा ओपिनियन ये कि लॉकडाउन ओपन होना चाहिए, जिससे हमारे जहाँ पे कोरोना के केस नहीं है और कोरोना के केस रिकवर हो गए हैं वहाँ लॉकडाउन होना चाहिए, उससे हमारे देश की इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी, उससे देश की इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी और कोरोना के केस नहीं होंगे। और जहाँ पे कोरोना की ज्यादा केस है वहाँ हमें लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलोड होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। ये थे मानस कानाबार 6th स्टैंडर्ड DSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। इनका व्यू थोड़ा अलग था हमारे बाकी के पार्टिसिपेंट से। अब हम आगे बढ़ते हैं राठौड़ काव्या की ओर। काव्या, आपके व्यूज बताइए। Hello friends, my name is Kavya from Standard 7 TA Public School। और मेरी यही राय है कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अब पूरी तरह से हमने कोरोना वायरस से हम जीत भी सके हैं। और हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ के हैं, जिन्हें पता है कि ये कोविड-19 क्या है, ये कोरोना वायरस कितना डेंजरस है हमारी लाइफ की। पर कुछ लोग ऐसे भी जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं ये कोरोना वायरस क्या है, हर वक्त कोरोना वायरस को मजाक ले लेते हैं और उसके बहुत सारे फनी वीडियोस बनाते हैं। तो सब पहले तो हमें उन लोगों को जागरूक करना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि ये कोरोना वायरस क्या है। अगर हम उन्हें जागरूक नहीं करेंगे तो फिर ये लॉकडाउन खुलने या ना खुलने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। अगर हम उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ये कितना डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए, तो फिर कोरोना वायरस से जीत पा सकते। पर अगर हम उन्हें समझाएंगे ही नहीं, उन्हें जागृति नहीं करेंगे, तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने का या ना बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जग है तो जीवन, और ज्यादा से ज्यादा जनता गुस्सा है कि लॉकडाउन बढ़ा रहे, हमारा देश है कितना पीछे जा रहा है,
और हमें लॉक बढ़ाने की क्या जरूरत है। पर वो लोग ये नहीं सोचे, अगर हम खुद से थोड़ी सी भी केयर करेंगे तो हमें लॉकडाउन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और हमें ये भी करना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जितने पॉजिटिव केस है कोरोना के, हम उन सबको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट कर देना चाहिए, वरना वो पॉजिटिव केस से दूसरे लोगों को भी हो जाएगा और फिर ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द बढ़ता ही रहेगा। तो बढ़ाना चाहिए क्योंकि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस का खात्मा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू काव्या। अब वही नाम काव्या पंड्या के साथ हम जा रहे हैं, पर देखते हैं काव्या के व्यूज क्या है। पंड्या काव्या, प्लीज आपके व्यूज बताइए। यस सर, माय नेम इज पंड्या काव्या, अंडर 7 डीएससी पब्लिक स्कूल ना। मेरी ये राय है कि हाँ, मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन खुला तो पूरे देश की जो पब्लिक है वो ऐसे बाहर निकल पड़ेगी और फिर हमारे ये जो कोरोना है उसका खौफ देश में फैल जाएगा। तो मेरी तो ये राय है कि जो ये लॉकडाउन है वो बढ़ना चाहिए। और सरकार से ये एक अपील है कि जो हमारे देश के जो जरूरतमंद जो नागरिक है उनकी मदद करें। हाँ, उन्होंने मदद तो की है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पर अभी तक मदद नहीं पहुँच पाई है। मेरी ये राय है कि उनकी मदद करें। और मेरी जो हमारे देश के नागरिक है उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि लॉकडाउन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉकडाउन किया है उसको पॉजिटिविटी से निभाए और परिरह सुरक्षित रहे। थैंक यू काव्या। नैसर जी, आपके पास आने से पहले मैं वेलकम करता हूँ येसा बुआ और खुशी पटेल को, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो अपने ऑनलाइन क्लास में थे डीएससी पब्लिक स्कूल के, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी बारी आए उससे पहले नैसर जी आपका व्यू बताइए, क्या करना चाहिए मोदी साहब को। मेरा नाम वोरा नैसर है। मैं डीएससी पब्लिक स्कूल में स्टैंडर्ड 5 गुजराती मीडियम में पढ़ती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें लॉकडाउन को और क्योंकि लॉकडाउन के पहले 3 दिन में केस डबल हो रहे थे और लॉकडाउन के बाद 10 दिन में केस डबल हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन से अगर हम ही सेफ है तो हमें लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। अभी भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में खतरा टला नहीं और ये एक चिंता का विषय है, इसीलिए हमें लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए। थैंक यू नैसर जी। ये थी हमारी सबसे छोटी डिबेटेंट आज की। अब हम आगे बढ़ते हैं येशा बुआ की ओर। येशा, आपको क्या लगता है? हम लोग यही वीडियो में सबके व्यूज ले रहे हैं। येशा, यू कैन कंटिन्यू। आपको क्या लगता है कि मोदी साहब को ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या लॉकडाउन खत्म होकर हमें रेगुलर लाइफ में आना चाहिए? येशा। मेरा नाम यशा है, डीएससी पब्लिक स्कूल में स्टैंडर्ड 10th में पढ़ती हूँ। मेरे हिसाब से लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमें कई फायदे भी है, जैसे कि पहले दिन में 5% केसेस बढ़ते थे और अब सिर्फ 8% ही केस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है और उसकी वजह से प्राकृतिक और भौतिक कई मीन्स के अच्छे हम सब कुछ दिखने में, जैसे कि पॉल्यूशन कम हो गया तो सब जैसे कि एनिमल्स है वो सब बाहर आ रहे हैं और उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो मेरा यही व्यू था। थैंक यू येशा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू खुशी पटेल, जो कि अभी अपने ऑनलाइन क्लास खत्म करके हमारे साथ जुड़ी है। खुशी, आपके व्यूज बताइए। आपका वीडियो अगर ऑन हो पाए तो अच्छा है, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विदाउट वीडियो आल्सो, प्लीज। खुशी। मेरा नाम खुशी पटेल और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ डीएससी पब्लिक स्कूल में। मेरा ऐसा मानना है यह लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो घर पे लोग सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे, तो यह वायरस बढ़ने से रोक सकते हैं हम लोग। और इटाली, स्पेन जैसी गलती हमें नहीं करनी। उन लोगों ने लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन न करके ये लॉकडाउन में उन लोगों ने सारे केसेस, ये कोरोना वायरस के केसेस उन्होंने देखे। जो लोग यह मानते हैं यह कोरोना वायरस हमें नहीं हो सकता, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम लोग बहुत बड़े आदमी है, उन लोगों को मैं यही कहती हूँ कि खुशी, आपका ऑडियो बंद हो गया, प्लीज। यह वायरस पैसे और आदमी देखकर नहीं आता, यह जब आता है तब सीधा मौत के खातिर ही जाता है वायरस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें चाइना का एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चाइना वाले हैं उन लोगों ने यह लॉकडाउन को सिर्फ 3 दिनों में ही
वायरस को काबू में कर लिया है, उन लोगों ने अच्छी तरह से वायरस को पालन किया है लॉकडाउन का। और मैं यह भी कहना चाहूँ कि जो लोग वायरस के संक्रमित में आ चुके हैं, वो लोगों को पहले दिन पता नहीं चलता कि ये लोग वायरस के संक्रमित में आ चुके हैं, तो हमें ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता चले कि हम वायरस में आ चुके हैं और हम उसके मतलब उनकी सेवा कर सकते हैं। थैंक यू खुशी। जैसे कि अब आप सबने सुना कि हमारे सभी स्टूडेंट ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। सबका व्यू है कि ये मुश्किल परिस्थिति जरूर है, इकोनॉमी को इससे तकलीफ जरूर पड़ रही है, पर जान है तो जहान है, जैसा हमारे मोदी साहब ने बोला है। वी ऑल फील दैट लॉकडाउन इफ जैसी जहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है वहां तो डेफिनेटली बढ़ना ही चाहिए, और अगर जो सेफ जगह है वहां भी अगर लॉकडाउन बढ़े तो वी आर यूनाइटेड टू फाइट अगेन कोरोना। ऑन बिहाफ ऑफ डीएससी पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट मैं सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में ये डिबेट के लिए प्रिपरेशंस की। ये डिबेट प्रिपेयर करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम डीएससी पब्लिक स्कूल में मानते हैं कि वी वांट टू क्रिएट लीडर्स। पढ़ना बेशक जरूरी है, पर लीडर्स बन के पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, डीएससी मैनेजमेंट की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये मुश्किल दौर में जहाँ पे लॉकडाउन चालू है, एडमिशंस या उसके रिलेटेड कोई भी टेंशन मत ले। जब भी एडमिशन प्रोसेस, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, हमारी मैनुअल एडमिशन प्रोसेस हम शुरू रखेंगे, और जहां तक गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसमें आता है तब तक हम एडमिशन देने में पूरी ट्राई करेंगे कि हम किसी को निराश न करें। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन डीएससी पब्लिक स्कूल एंड टेक्स्ट टुडे न्यूज चैनल। हमारी दोनों चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। On behalf of all the students, I'm myself Bhavya Bhogat. I would thank all the viewers for watching this video. Thank you.